हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग एक्सेप्ट ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो यहाँ हम लोग सुनते हैं आई। सबसे पहले मीनिंग है ILLICT, इलिक्ट। इलिक्ट मतलब अवैध, जिसकी और मीनिंग्स हैं इलीगल, अनलॉफुल, फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड, अनऑथराइज्ड। ठीक है। अगला है एलिजिली, ALLEGEDLY। एलिजिली मतलब कथित तौर पर, सपोसेडली, प्रोपर्टेडली, रिपोर्टेडली, ऑस्टेंसिबली या अप्रेंटली। ठीक है। अगला है टेल, TALE। टेल, टेल मतलब कहानी, नैरेटिव, स्टोरी, अकाउंट, सागा। एनिसडोट, ANECDOTE। अगला है सोफार। सोफार मतलब फ्रेज है ये, कहते हैं ना सोफार मतलब अब तक, अनटिल नाउ, अप टू नाउ, टू डेट, थस फॉर, हिट, हर टू। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा लिंकिंग। एल स्पेलिंग सबको पता है। हिंट, सजेशंस, इंडिकेशंस, क्लू, इंटीमेशन, INTIMATION। तो लिंकिंग का मतलब होता है आभास या जोड़ना। ठीक है। अगला है स्टेट। स्टेट मतलब कहना, डिक्लेयर, अनाउंस, असर्ट, अफर्म, AFFIRM, अफर्म। प्रोक्लेम, PROCLAIM। उसके आगे चलते हैं ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, जैसे बोलते हैं सीरियस, क्रिटिकल, सेवर, सोलेम या प्रोक्लेम। ठीक है। अगला है इनकम्प्लीटेंस। क्या है अगला? इनकम्पिटेंस। इनकम्पिटेंस का मतलब अक्षमता। क्या होता है? अक्षमता, जिसका मतलब है इनएबिलिटी या इनएप्ट्यूड या इनडेक्वेंसी या इनएफिशिएंसी या अनस्किलफुलनेस। क्या हो जाएगा? अनस्किलफुलनेस। ठीक है। तो भाई सुनो, ध्यान से सुनना। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब जोखिम में। ठीक है। इंडिक्टमेंट, इंडिक्टमेंट मतलब चार्ज, एक्यूजेशन, एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन, अरेंजमेंट। ठीक है। जैसे बोलते हैं आरोप। अरेंजमेंट का स्पेलिंग वो नहीं है, ARRAIGNMENT, ये होता है आरोप का। ठीक है। अगला है प्रिंसिपल्ड, PRINCIPLED। प्रिंसिपल्ड, प्रिंसिपल्ड का मतलब होता है सिद्धांतवादी, इथिकल, मोरल, राइट विक्टियस, स्क्रप्चुलस, SCRUPULOUS, स्क्रपल्स, ये होता है सिद्धांतवादी। क्या होता है? सिद्धांतवादी। अगला है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना, मतलब गाइड, लीड, कमांड, स्टीर या कंट्रोल। स्टीर का मतलब STEER, स्टीर मतलब निर्देशित करना। ठीक है। तो और हम लोग देखते हैं। अगला है आपका ALLEGATION, एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब आरोप। तो ALLIGATION, असर्शन भी आरोप होता है, एक्यूजेशन भी आरोप होता है और डिक्लेरेशन भी आरोप होता है। उसके बाद है आउटरेज, OUTRAGE। आउटरेज का मतलब होता है शेष या जताना, एंगर, इन्फ्यूरिएट, INFURIATE, ऑफेंड, स्कैंडलाइज। ठीक है। उसके बाद है ऑथराइज, AUTHORISE, ऑथराइज। ऑथराइज का मतलब अधिकृत करना, परमिट, अलाउ, सैंक्शन, अप्रूव, इम्पावर। ठीक है। उसके बाद है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब पदनाम, मतलब टाइटल, नेम, लेबल, टैग, एप्लेशन। उसके बाद है अप फ्रंट। अप फ्रंट का मतलब आपका स्पष्टवादी, इसका मतलब फ्रैंक, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओपन, डायरेक्ट। ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है हमारा टू बिगिन विथ। क्या है भैया? टू बिगिन विथ। तो टू बिगिन विथ का मतलब क्या होगा? इनिशियली, फर्स्टली, टू स्टार्ट विथ, इन द फर्स्ट प्लेस, एट द आउटमोस्ट। ठीक है। अगला है हमारा ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब घटित होना, जिसे अकर, हैपन, टेक प्लेस, कम अबाउट, अनफोल्ड। अगला है कीन, KEEN। कीन मतलब उत्सुक, और इसका होता है इथुआस्टिक, ईगर, इंटरेस्टेड, आर्डेंट। अगला है एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब प्रत्यार्पित करना, जैसा होता है डिपोर्ट, हैंड ओवर, डिलीवर, रिटर्न, रिपैट्रिएट। अगला उसी के आगे ओवर शेडो। ओवर शेडो का मतलब होता है उपलब्धि को कम करना, मतलब टू कॉज समबडी। ठीक है। तो भैया अगला है रोग्यू या ROGUE। रोग्यू मतलब दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट।
SCOUNDREL, स्काउंडल, स्काउंडल, विलेन, रास्कल, मिसक्रिएंट, MISCREANT, मिसक्रिएंट, रिपोर्बेट, रिप्रोबेट, REPROBAT, रिप्रोबेट मतलब भी दुष्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अनफाउंडेड। अनफाउंडेड का मतलब निराधार। अनफाउंडेड का मतलब निराधार। अनसबस्टेंडेड, UNSUBUSTANTIATED। उसके बाद है अनवारंटेड, UNWARRANTED। उसके बाद है अनजस्टिफाइड, UNJUSTIFIED। अब आगे है उसके फर्निश। फर्निश का मतलब प्रस्तुत करना, मतलब प्रोवाइड या फिर सप्लाई या फिर डिलीवर या फिर इक्विप या फिर आउटफिट। ठीक है, उसके बाद है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब असंगत, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीटेबल। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटेबल। तो भैया इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब असंगत, जिसे बोलते हैं इनकम्प्लीटेबल या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी या फिर इनकरेजियस या फिर इरोटिक या फिर इरेगुलर। ठीक है, तो भाई अब ध्यान से सुनना। आगे हमारा कीन। कीन का KEEN, कीन मतलब उत्सुक। कीन मतलब उत्सुक, जो कि है इथुसियास्टिक, ईगर, इंटरेस्टेड, आर्डेंट। ठीक है, उसके बाद है एक्स्ट्राडिएट। एक्स्ट्राडिएट मतलब प्रत्यार्पित करना, डिपोर्ट, हैंडओवर, डिलीवर, रिटर्न, रेपैट्रिएट। क्या हो जाएगा? रेपैट्रिएट। उसके बाद है ओवरशैडो। ओवरशैडो का मतलब उपलब्धि को कम करना, मतलब टू कॉज सम बॉडी। क्या होगा? टू कॉज सम बॉडी। उसके बाद है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा अनुकूल या स्थिर, जैसे बोलते हैं स्टडी या स्टेबल या कंसिस्टेंट या फिर रेगुलर या फिर यूनिफॉर्म। उसके बाद है क्रेडिबल। क्रेडिबल की स्पेलिंग CREDIBLE। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जैसे बोलते हैं बिलीवेबल या बोल देते हैं प्लॉजिएबल, PLAUSIBLE। ट्रस्ट वर्दी या फिर रिलायबल या फिर कन्विंसिंग। ठीक है, उसके बाद है सैगेसिटी। सैगेसिटी का मतलब बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता, SAGACITY। और विजडम, इंटेलिजेंस, इनसाइट, प्रूडेंस, डिसकंक्रीट या DISCERNMENT। ठीक है, अगला है हैंग इन द बैलेंस, मतलब अधर में लटका हुआ होना, मतलब बी अनडिसाइडेड या बी अनसर्टेन या बी अनरिजॉल्व। ठीक है, तो भाई अगला है हमारा इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। और उसके बाद है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मतलब स्थापित करना या स्टेबलाइज्ड, सेटअप, फाउंड, क्रिएट, इनिशिएट। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का मतलब केवल वो नहीं होता है, स्थापित करना भी होता है। अब उसके बाद देखो लुक इनटू, ये फ्रेजल है, जांच करना। लुक इनटू का मतलब जांच करना, मतलब इन्वेस्टिगेट, एग्जामाइन, इंक्वायरी, इनटू, इंक्वायर इनटू, प्रोब, PROBE। और स्क्रूटिनाइज, SCRUTINIZE। स्क्रूटिनाइज मतलब जांच करना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हिंग ऑन, HINGON। हिंग ऑन, हिंग ऑन मतलब निर्भर करना। क्या करना? निर्भर करना, मतलब डिपेंड ऑन, रेस्ट ऑन, रिलाई ऑन, बी कॉन्टीजेंट ऑन, बी डिपेंडेंट ऑन। उसके बाद है आउटकम। आउटकम का मतलब परिणाम, जो बोलते हैं रिजल्ट। उसके बाद बोलते हैं आफ्टर मैथ या फिर इफेक्ट। आफ्टर मैथ भी होता है परिणाम। ठीक है, अगर कोई कहे आपका आफ्टर मैथ आ गया मतलब परिणाम आ गया। चलो हम लोग आगे देखते हैं अब इससे। तो भाई इसके आगे है डियरली। डियरली का मतलब होता है बहुमूल्यता से, मतलब ग्रेटली या अफेक्शनेटली या फिर फॉन्डली। अगला है थैंक्स टू। थैंक्स टू मतलब की वजह से। अगला है स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट का मतलब दृढ़ निश्चयी। BLOC, ब्लॉक मतलब गुट। DISBURSE, डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब विस्तारित करना। DISBURSE, डिस्पर्स मतलब विस्तारित करना। ठीक है, अब उसी के आगे अगला है कैरपस। CARPUS, कैरपस मतलब संग्रह करना। रिप्लेनिश, REPLENISH, रिप्लेनिश मतलब फिर से भरना, मतलब रिफिल या रीस्टॉक। अगला है अंडरवे। अंडरवे का मतलब चल रहा है, अफुट या एक्यूरेट। अगला है ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज मतलब कि क्रियान्वित करना, इम्प्लीमेंट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑपरेशनलाइज की स्पेलिंग बताने की जरूरत नहीं है, इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला है हमारा डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब कूटनीतिक, जिसे बोलते हैं टैक्टफुल
या पॉलिटिक्स या फिर सेंसिटिव या फिर स्ट्रैटेजिक या फिर स्ट्रिव्ड। स्ट्रिव्ड की स्पेलिंग SHREWD, ठीक है। अगला है होस्ट। होस्ट का मतलब मेजबानी करना, जिसे बोलते हैं एकोमोडेट या फिर होल्ड या फिर प्रेजेंट या फिर ऑर्गेनाइज। अगला है इंटरिम। इंटरिम का मतलब अंतरिम, ठीक है। अगला है ओवरसी। ओवरसी का मतलब देख रेख करना। अगला है ओवरहेड फी। ओवरहेड फी मतलब परिचालन शुल्क। ओवरहेड फी मतलब परिचालन शुल्क। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर इनडायरेक्ट चार्ज या फिर ओवरहेड। अगला है रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब अपोज। अपोज का मतलब विरोध करना। अपोज का मतलब विरोध करना। अब है हमारा स्पिल ओवर। स्पिल ओवर मतलब एक बुरी स्थिति का फैलना। स्पिल ओवर मतलब एक बुरी स्थिति का फैलना। एड हॉक। एड हॉक मतलब अस्थायी, टेम्परेरी, प्रोविजनल, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रॉम्प्ट्यूट या मेक शिफ्ट। अगला है हाईलाइट मतलब प्रभुता से दिखना, प्रमुखता से दिखाना, या एम्फेसाइज या अंडरस्कोर या फिर स्पॉटलाइट या फिर आपका इकेंट्यूडेट या फिर फीचर। अगला है सिग्नल। सिग्नल का मतलब संकेत करना, इंडिकेट, जेस्चर, मोशन, बेकॉन, सिग्निफाई। अगला है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब आशावाद, होपफुलनेस या फिर सैग्यूनिटी या फिर बाइवेंसी या फिर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। तो भाई अब हम लोग देखते हैं यील्ड। यील्ड का मतलब होता है समर्पण करना। क्या होता है? समर्पण करना। जैसे बोलते हैं सरेंडर या गिविन या कैप्टिउलेट या एक्वायरेज या कंसीड, ठीक है। अगला है कंसेशन। कंसेशन का मतलब रियायत करना, जिसे बोलते हैं कंप्रोमाइज या अलाउंसेस या ग्रांट या एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन। तो एडजस्टमेंट पता ही है, एकोमोडेशन भी पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के। अगला है हमारा प्रीमियचर। क्या है हमारा? प्रीमियचर। प्रीमियचर का मतलब असमय। उसके बाद अगला है हमारा डीम। DEEM। डीम का मतलब होता है मानना, मतलब कंसीडर या फिर रिगार्ड। कंसीडर या फिर रिगार्ड। डीम। डीम मतलब मानना। तो भाई अगला है हमारा मोबिलाइज। मोबिलाइज का मतलब मार्शल, जिसे बोलते हैं जुटाना। मार्शल। मार्शल का मतलब असेंबल या गैदर। तो मोबिलाइज का मतलब जुटाना, जिसे बोलते हैं गैदर। अगला है मीट। मीट मतलब पूरा करना। मीट मतलब पूरा करना। MEET। मीट मतलब पूरा करना, फुलफिल या सेटिस्फाई या कंप्लाई विथ या अकॉर्ड विथ। अगला है ब्रूक। ब्रूक का मतलब बर्दाश्त करना या टॉलरेट या एंड्योर या बियर या स्टैंड या सफ़र। अगला है स्ट्यू एडशिप या स्टूवर्डशिप मतलब प्रबंधन, जिसे बोलते हैं गार्डियनशिप या गार्जियनशिप या ओवरसाइट की या केयर, ठीक है। उसके बाद है सेंस। SANS। सेंस मतलब बिना, जिसे बोलते हैं विदाउट या लैकिंग या डिवाइड ऑफ या माइनस या absent। उसके बाद है पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब सोशल SCHOLARLY स्कॉलरली, ठीक है। उसके बाद है एकेडमिक। उसके बाद है बुकलिश। उसके बाद है प्रिसाइज। उसके बाद है मेटिकुलस, जिसे बोलते हैं पांडित्यपूर्ण। क्या होता है? पांडित्यपूर्ण। तो पेडांटिक का मतलब पांडित्यपूर्ण। उसके बाद चलते हैं ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक मतलब नौकरशाही, जिसे बोलते हैं रेड टेप भी। क्या बोलते हैं? रेड टेप भी, ठीक है। और एक और है जो है एज थिंग स्टैंड, मतलब वर्तमान परिस्थिति में, जिसे बोलते हैं प्रेजेंटली, एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो ध्यान सुनना। वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है संवेदनशील, जिसे बोलते हैं एक्सपोज्ड या फिर सस्केप्टिबल या ओपन टू या एट रिस्क या डिफेंसलेस, ठीक है। उसके बाद है आपका स्क्रैम। स्क्रैम का मतलब चीखना, जिसे बोलते हैं स्ट्रिक या स्क्रैच या यल या हॉल। उसके बाद है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है फलप्रद, जिसे बोलते हैं फ्रूटफुल या इफेक्टिव या प्रोलिफिक। उसके बाद है डायसरेगुलेटेड मतलब अव्यवस्थित या अनकंट्रोल्ड या डिसऑर्डर या चैटिक या इरेगुलर या इम्बैलेंस, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे। अब देखो, अब हमारा है वायर्स। वायर्स का मतलब जोड़ना, जिसे बोलते हैं कनेक्ट या फास्टेन। अगला है इम्पैथिक। इम्पैथिक या इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक मतलब सहानुभूति। अगला है डाउंटिंग। डाउंटिंग मतलब भयावह, इंटिमिडेट या फॉर्मिडेबल, ठीक है। तो जैसे एम्पैथेटिक, इसकी स्पेलिंग सुन लो, EMPATHETIC। इसको बोलते हैं सहानुभूतिपूर्ण। और डाउंटिंग DAUNTING, जिसको बोलते हैं भयावह। इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग INTIMIDATING। उसके बाद है फॉर्मिडेबल FORMIDABLE, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं
एक्सेप्ट ग्रामर की नेक्स्ट ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय।